एक छोटे से गांव में कालू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता था। कालू एक फैक्ट्री पे काम करता था, जिससे वो अपने घर का खर्चा चलाता था। उसकी पत्नी कमला घर पे रहकर घर का काम करती थी और अपने बच्चों पिंकी और बंटी का ध्यान रखती थी। एक दिन जब कालू कपड़े की फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, तभी अचानक आग लग जाती है। फैक्ट्री में पड़ा कपड़े तेजी से आग पकड़ लेता है और पूरी फैक्ट्री में आग फैलने लगती है। सब लोग बचने के लिए बाहर भागते हैं। सब लोगों की जान तो बच जाती है, पर कालू का पंख बुरी तरह जल जाता है। जब कालू घर आता है तो उसकी पत्नी कमला उसे देखकर घबरा जाती है। ये क्या हो गया आपको? अरे आज फैक्ट्री में आग लग गया था, बस उसी से मेरा पंख जल गया। कमला कालू को लेकर हॉस्पिटल जाती है। अरे भाई, ये तो बहुत अंदर तक जल चुका है। अभी तो मैं पट्टी कर देता हूँ, पर इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। आप जल्दी से जल्दी 50,000 रुपया का इंतजाम कर लो। कालू का पंख इतनी बुरी तरीके से जल जाता है कि वो कोई काम नहीं कर पाता है और बस हर वक्त बिस्तर पर लेटा रहता है। कुछ दिन तो सब ठीक चलता है, फिर घर के हालात बिगड़ने लगते हैं। ऊपर से सर्जरी के लिए पैसे चाहिए होते हैं। घर का राशन खत्म होने वाला है, ऊपर से सर्जरी के लिए 50,000 रुपया चाहिए। घर के खर्च के लिए जो पैसे हमने जोड़ कर रखे थे, उनको निकाल लो। बाकी सर्जरी करवाना तो मुश्किल ही लग रहा है। जमा किए हुए पैसे तो बच्चों की स्कूल फीस और घर में ही खर्च हो गए। अब तो उतने ही पैसे बचे हैं कि 2-4 दिन का ही खर्च चल पाएगा। अब क्या होगा? मैं तुम लोगों का खर्चा कैसे उठाऊंगा? अजी आप परेशान ना हो, मैं आज बाहर जाके कुछ काम ढूंढती हूँ। जब तक आप काम करने लायक नहीं हो जाते, तब तक मैं ही कुछ कर लेती हूँ। पर तुम कैसे काम करोगी और क्या काम करोगी? आप इतना मत सोचिए, अभी हमारा बुरा वक्त है। अभी हमें साथ मिलकर इससे निकलना होगा। हाँ कमला, सही कहा तुमने। कमला इधर उधर काम ढूंढने लगती है, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता है। कमला बड़ी निराश हो जाती है और थक कर दुकान के सामने बैठ जाती है। कमला की नजर तभी सामने एक आदमी पर पड़ती है, जो एक चाय वाले पर चिल्ला रहा होता है। अरे चल निकल यहाँ से, और दोबारा कभी इस बाजार में गलती से भी दिख मत जाइयो, समझे? मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अरे ये तो तन्ने पिछली बार भी बोला, और उससे पिछली बार भी। अब तेरा एक भी झूठ ना चलेगा, समझा? चला जा यहाँ से। चाय वाला वहाँ से चला जाता है। अरे भाई साहब, क्या बात हो गई? आप उस चाय वाले पे क्यों गुस्सा कर रहे थे? अरे के बताऊं बहन जी, ये चाय वाला एक नंबर का चोर से हर बार हिसाब में गड़बड़ करके ये लोगों से ज्यादा पैसे ले लेता है। अरे कितनी बार पकड़ा गया है, पर हम हमेशा माफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा चाय वाला नहीं है। पर इस बार तो मैंने इसे भगा ही दिया। कमला के दिल में ख्याल आता है कि क्यों ना वो चाय का ही काम शुरू कर भाई ले। साहब, अगर मैं यहाँ चाय ला के दो तो? यह तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा है, आप कल से ही रोज 30-40 लोगों की चाय ले आया करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मुझे तो पैसों की बहुत बहुत जरूरत थी। अब मेरी काफी मदद हो जाएगी। कमला घर जाकर कालू को सारी बात बताती है। अगले दिन कमला चाय बनाने का सारा सामान लेकर निकल जाती है। उसके बाद वो बाजार से थोड़ी दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना छोटा सा चाय का दुकान खोल लेती है। आज तो मैं इतना बढ़िया चाय बनाऊंगी कि हर कोई मेरे हाथ के ही चाय पीना चाहेगा। कमला गुनगुनाती हुई चाय बनाने लगती है, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान होती है कि जिस पीपल के पेड़ के नीचे वो चाय बना रही है, उस पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है। चुड़ैल बड़े मजे से पेड़ पे सो रही होती है
पर जैसे ही चाय की खुशबू उस तक पहुंचती है, वो झट से उठ जाती है। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? और आखिर ये है किस चीज की? किसी पक्षी के खून या मांस की तो बिल्कुल ही नहीं लग रही है। मुझे जाके देखना पड़ेगा। चुड़ैल नीचे देखती है तो उससे कमला चाय बनाते हुई दिख जाती है। अच्छा तो ये बात है, यहाँ से खुशबू आ रही है। तभी कमला के पास चीनी कम पड़ जाती है और वो चीनी लेने जाती है। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर आती है और वहां रखी सारी चाय पी लेती है। चुड़ैल चाय पीकर ऊपर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। जब कमला वापस आती है तो वो देखती है वहां से सारी चाय गायब है। अरे इस बर्तन में तो चाय पड़ी थी, आखिर चाय गई कहाँ? कमला इतना बोलती है कि तभी चुड़ैल पेड़ से कूदकर कमला के सामने खड़ी हो जाती है। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं तो इस ही पीपल के पेड़ पर रहती हूँ और मैंने पी है। ये चाय बड़ी ही स्वाद थी, पक्षी के खून से भी ज्यादा। आपको मुझसे क्या चाहिए? चाय, मुझे चाय चाहिए। चाय मैं अभी बना कर देती हूँ, पर मुझे कुछ मत करना। ठीक है, जल्दी बनाओ। कमला चुड़ैल के लिए चाय बनाती है और एक कप में बना के दे देती है। वाह, क्या खुशबू है। चुड़ैल को कमला के हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। बहुत अच्छी चाय है। अब तुम्हें रोज इसी तरह के चाय बना के पिलानी होगी मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रोज तुमको चाय बना के पिलाऊंगी, बस तुम मुझे कुछ मत करना। कमला की चाय सबको पसंद आती है और अक्सर उसके दुकान के आगे भीड़ लगी रहती है। जब वहाँ कोई नहीं होता तो चुड़ैल भी कमला के हटो बनी चाय पीने आती है। कमला के अंदर से भी धीरे धीरे चुड़ैल का डर निकल जाता है। कभी कभी तो चुड़ैल और कमला साथ में चाय के मजे लेते हैं। एक दिन कमला बहुत उदास बैठी हुई थी, तभी चुड़ैल आती है। क्या बात है कमला? मेरे पति के पंख की सर्जरी कल से होने वाली है। मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं। कल से मैं दुकान पे भी नहीं आऊंगी। पता नहीं कैसे पैसों का इंतजाम होगा। सोचा था दुकान चलाते रहूंगी तो पैसे पूरे हो जाएंगे, मगर कल से तो मुझे अपने पति के पास रहना होगा। ये तो परेशानी की बात है। अगर तुम दुकान नहीं खोलोगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? मगर मेरे पास एक उपाय है जिससे तुम कल से अपने पति के पास हॉस्पिटल में भी रुक सकती हो और तुम्हारी चाय की दुकान भी बंद नहीं होगी। वो कैसे? तुम हॉस्पिटल में रहना और तुम्हारी जगह मैं दुकान खोल लूंगी। हाँ, पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें देखकर कोई यहाँ आएंगे भी नहीं। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा रूप लेकर तुम्हारे दुकान में चाय बेचूंगी। चुड़ैल अब रोज चाय बेचती और पैसे जमा करती जाती। सभी को पता भी नहीं चलता है कि चाय वाली कमला नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। एक हफ्ता बीत जाता है, फिर कमला दुकान पे आती है। कैसी हो कमला, और तुम्हारा पति कैसा है? उनकी सर्जरी हो गई है। डॉक्टर बहुत अच्छा था, जो उसने 30,000 रुपए लेकर पहले ऑपरेशन कर दिया। बाकी 20,000 अब देने होंगे। पता नहीं अभी भी पूरे पैसे हुए हैं या नहीं। फिर चुड़ैल सारे पैसे दे देती है और फिर रोज कमला और चुड़ैल मिलकर चाय पिया करते हैं।